हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। आपके सपोर्ट का जरूरत है हमारे चैनल को। आज मैं दोस्तों जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूं वो है एक स्पेशल हस्ती, एक स्पेशल पर्सनैलिटी, ट्रेजेडी क्वीन ऑफ बॉलीवुड मीना कुमारी। एक लड़की जिसकी आंखों में समंदर था, मुस्कान में दर्द छुपा था, अभिनय में एक जादू जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। She was not just an actress, she was an emotion, the tragedy queen of Indian cinema, मीना कुमारी। तो चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी की कुछ कहानियां जो रील और रियल में क्या है। रील से कहीं ज्यादा रियल थी। तो उनके बारे में जानते हैं। मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो 1933 में बॉम्बे में जन्मी थी। महजबीन बचपन से ही फिल्मों की दुनिया में आ गई। At the age of 4, she entered film as a child artist to support her family financially. अपने फैमिली का कंडीशन सही नहीं था। 4 साल की उम्र में ही वो पिक्चरों में आ गई, अपने माँ बाप, अपने फैमिली को सपोर्ट के लिए। कैरियर की उन्होंने कई धार्मिक पौराणिक फिल्मों में काम किया, लेकिन असली पहचान 1952 की फिल्म बैजू बाबरा से मिली। इसके बाद परिणीता, साहेब बीबी और गुलाम, पाकीजा, बॉलीवुड का जो है बहुत सेंसेबल एक्ट्रेस थी। प्यार और दर्द दोनों उनकी आंखों में झलकता था। आंखों में समंदर था और दर्द भी था। आपके पांव देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। मिल गया था यही कोई, मिल गया था यही कोई, मिल गया था। करे राह चलते चलते, करे राह चलते चलते, यही कोई। अपन है या मोहब्बत का शुरू, तू न पहचाने तो है ये मेरा दीवानापन है। उनकी शादी किसी ट्रेजेडी फिल्म से कम नहीं थी। इतनी बड़ी एक्ट्रेस, इतना इमोशनल, एक बचपन से काम करते करते वो एक जिम्मेदार बन गई थी। बहुत कम उम्र में ही बहुत मैच्योर हो गई थी। लेकिन इतना मैच्योरिटी के बाद भी ठगा तो जाता ही है बंदा, आदमी। इमोशनल आदमी हमेशा ठगा जाता है। वही हुआ मीना कुमारी जी के साथ। उन्होंने शादी किया, लेकिन वो तन्हा ही रह गई। अभिनय के साथ साथ मीना की जिंदगी अकेलापन और डिप्रेशन गहराता गया। तन्हा रह गई। जिससे शादी किया उनसे कोई अटेंशन नहीं मिला उन्हें, जस्ट ड्यूटी टाइप का हुआ। और फिर वो शराब का सहारा लेने लगी। एक छोटे एज में आने के बाद किसी न किसी को सपोर्ट हर आदमी ढूंढता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, महिला हो या पुरुष हो। कोई ना कोई उसको चाहिए जो कि उसका बात सुने, उसकी तकलीफ को देखे और महसूस करे। हर आदमी उसी में किसी गलत आदमी के
को अपना इमोशन या शेयर करता है तो उसी का गलत फायदा हुआ। वही गलत फायदा कमाल अमरोही के से शादी करके वो जो है उनको मिला, दर्द भरा ही उनको मिला। आखिर 31 मार्च 1972 को सिर्फ 38 साल की उम्र में मीना कुमारी ने दुनिया को विदा कर दिया, अलविदा कर दिया। लेकिन पाकीज़ा की आखिरी पंक्ति आज भी कानों में गूंजती है, आपकी कदम की आहट जिंदगी बन गई है। तो मीना कुमारी जी जो थी, उनकी अदाकारी जो थी दिल छू लेने वाली थी। मीना कुमारी जी, मधुबाला, इन लोग ने कितनी गरीबी में इन्होंने अपने परिवार को संभाला, फाइनेंशियली रूप में। अपने जिस उम्र में इन्हें खेलने का उम्र था उस उम्र में उन्होंने घर की जिम्मेदारी संभाल ली और बहुत कम उम्र में ही ईश्वर ने इनको मौका दिया। कम उम्र में ही इन्होंने सारा जिम्मेदारी अपने परिवार का, लेकिन फिर अपने लिए इनका कुछ नहीं बचा। अपने लिए वही दर्द, वही दुख, वही डिप्रेशन, वही अकेलापन जो इन्हें खा गया। मधुबाला जी का भी इसी तरह और मीना कुमारी जी का भी इसी तरह। अपने लिए कोई प्यार, सम्मान और अपने लिए इनकी जिंदगी कुछ नहीं। इनकी जिंदगी अपने परिवार को पोसने में, बाकी जब वक्त आया अपने लिए तो इनके पास कुछ नहीं था, खाली हाथ थे। वही अकेलापन था इनके पास, डिप्रेशन था, वही धोखा था। तो दोस्तों, आजकल थोड़ा स्मार्ट आदमी हो रहा है, अपने लिए सोच रहा है। पहले क्या था, अब 4 साल की उम्र में इनके माता पिता ही इनको काम पे लगाया होगा। जब खेलने का, जब गुड़िया से खेलने का उम्र था, तब ये स्टूडियो में जाके काम करती थी, पैसा लाती थी घर को चलाने के लिए। तो वही है, बाद में अगर आप किसी के लिए ज्यादा काम, स्वार्थी हो जाता, फिर उसके लिए नहीं, उसको एक पैसे कमाने का मशीन समझने लगता। वही हुआ इन लोग का, मधुबाला जी का, मीना कुमारी जी का। ये इनकी जिंदगी अपने, जब इनको खिलने का वक्त हुआ उस समय ये मुरझा के खत्म हो गई। तो आप सोचिए, बहुत ट्रेजेडी इन लोगों की जिंदगी में। इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी अदाकारा, दिल को छू लेने वाली एक्टिंग, अब बहुत परफेक्ट, एकदम माहिर हो गई थी इतने छोटे से काम कर करके। लेकिन इनका दर्द, इनका आखिरी सफर तक इनका दर्द रहा। खुद के लिए इन्होंने जो अपने दामन में सिर्फ दर्द, दुख और अकेलापन ही समेट के चली गई इस दुनिया को रुखसत करके। दोस्तों, इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो दिलदार चलो